किसी चीज़ को आप अगर लंबे समय तक छोड़ दोगे ना तो वो चीज़ होना ही बंद हो जाएगी। यानी कि आप अगर रोजाना ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो तो फिर वो एक हो गया, मतलब आपने मास्टरी गेन कर ली उस चीज़ में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यार आज ओवर थिंकिंग के ऊपर। अच्छा, ओवर थिंकिंग क्या, किस चीज़ को मैं ओवर थिंकिंग बोल रहा हूँ, क्या एक स्पेसिफिक चीज़ को बोल रहा हूँ? हाँ जी, मैं स्पेसिफिक चीज़ को ओवर थिंकिंग के अंदर कैटेगरी में डाल रहा हूँ। क्या, जैसे यार मैं पढ़ाई के ऊपर ओवर थिंक कर रहा हूँ अगर कि यार मेरा 2 महीने बाद एग्जाम है, 2 दिन बाद एग्जाम है, उसके बारे में सोच रहा हूँ, क्या मैं उस चीज़ को ओवर थिंकिंग बोल रहा हूँ? नहीं, उसको नहीं कह रहा। क्या आगे जाके मेरे करियर का क्या होगा इस बारे में मैं सोच रहा हूँ, उसे ओवर थिंकिंग बोल रहा हूँ? नहीं, मैं उसको भी नहीं बोल रहा। तो कौन से ओवर थिंकिंग की बात हो रही है इस वीडियो में? इस वीडियो में ओवर थिंकिंग उसकी बात हो रही है जिससे हमें एक पैसे का भी फायदा ना हो। एक पैसा मतलब यानी कि अगर मेरे अकाउंट में XYZ.31 रुपीज थे तो 10 साल बाद वो XYZ.32 भी नहीं हो रहे, यानी कि एक पैसे का भी फायदा नहीं है, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है। उस ओवर थिंकिंग की बात मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूँ। ठीक है जी, शुरू करें? ओके। तो यार ओवर थिंकिंग कब होती है पहले ये हम समझते हैं, और किसको कैसे कैसी ओवर थिंकिंग होती है ये भी हम जानते हैं। देखते हैं इस वीडियो में। आप देखोगे यार, आपको ना ओवर थिंकिंग जब भी हो रही होगी तो एक लूप में हो रही होगी। एक लूप मतलब कि यार आप उस लूप के अंदर एंटर हुए नहीं कि वो आपकी ओवर थिंकिंग चालू हो गई और वो बंद होने का नाम नहीं लेती फिर। ठीक है, मतलब क्या, मतलब ये यार कि जब हम ना किसी फैमिली फंक्शन में जाते हैं या दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, यानी कि 4-5 जने आसपास में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एकदम इंडल्ज हो रखे हैं उस मोमेंट के अंदर, तब हमें ओवर थिंकिंग नहीं होती। लेकिन जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, दोस्त के घर से वापस आए अपने घर और अकेले में बैठे, अब ओवर थिंकिंग जोन चालू हो जाएगा। क्यों होगा? मे बी, है ना, किस वजह से हो रहा है? पहली चीज तो ये, किस वजह से हो रहा है? क्या किसी ने हमें 10 महीने पहले कुछ बोल दिया था, वो हमें फिर से याद आ रहा है कि उसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया? मे बी वो चीज़ हो। ठीक है, हाँ जी। या फिर हमने ना कुछ एप्लीकेशन खोली, हमें कुछ दिखा, अब हम ओवर थिंकिंग जोन में चले गए, यार ऐसे कैसे, है ना? हाँ जी। तो यार हमें वो पहली चीज़ ये फाइंड आउट करनी है, इस चीज़ को नोट डाउन करना ज़्यादा बेटर होगा। पहली चीज़ हमें ये नोट डाउन करनी है कि किस वजह से मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है। ठीक है ना? और आप ये नोटिस करोगे यार, अब आप बोलोगे यार मेरे को तो 10 चीज़ों की वजह से ओवर थिंकिंग होती है, मुझे क्या पता ये तो किसकी बात कर रहा है। देखो देखो देखो, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो यार, किसी भी रैंडम पर्सन के साथ, है ना, रास्ते पे जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, और रैंडम पर्सन के साथ मेरा, है ना, मान लो मैंने गाड़ी अड़ा दी। ठीक है, अब आ गया ये लड़ने। ठीक है, तो थोड़ा ही, है ना, ऐसे तो बोल जाए एक दूसरे को कुछ भी, तो क्या मैं 10 साल बाद उसको याद कर रहा हूँ या 10 महीने बाद कि यार 10 महीने पहले ना उस पर्सन के साथ ना मेरे साथ ऐसा हो गया था, गाड़ी अड़ा दी थी मैंने, तो वो क्या नजारा था? नहीं नहीं नहीं, ये चीजें नहीं होती। ठीक है, ये चीज भूल जाता आदमी और उतना फील भी नहीं रहता फिर कि यार 10 महीने पहले इस रास्ते से गया था, है ना, आगे कार थी और, है ना, मैंने उस कार की अड़ा दी थी थोड़ी सी, फिर कार ड्राइवर बाहर निकला नहीं, हमें इतना याद ही नहीं रहता। अरे हाँ, हो गया तो कार वाला कहाँ पर। ठीक है, मैं उस ओवर थिंकिंग की बात कर रहा हूँ यार, जो 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक लोग भूलते ही नहीं जिंदगी भर, उस ओवर थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। और उससे कोई फायदा नहीं हुआ उस चीज को सोचने से 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ, 1 पैसे का भी फायदा नहीं हुआ उस चीज को, उस ओवर थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। तो पहली चीज तो यार ये पता लगाना कि किस वजह से हम ओवर थिंकिंग जोन के अंदर जा रहे हैं, ये अपने आप में एक टास्क है। ठीक है, और ये टास्क इतना मुश्किल नहीं है यार। आप अगर आप नोटिस करोगे खुद को, खुद के बॉडी बिहेवियर को नोटिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा यार कि हाँ हाँ, इस वजह से ना मेरे को ओवर थिंकिंग ज्यादा होती है। अगर ये चीज नहीं होती अभी तो शायद मैं ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हमें पता लगाना कि यार इस वजह से हमें ओवर थिंकिंग हो रही है। ओके जी, अब क्या हो रही है? अब उसमें क्या कोई पर्सन इन्वॉल्व है ओवर थिंकिंग में? मतलब ये यार कि ओवर थिंकिंग अगर हो रही है आपको, तो ऐसा तो होगा नहीं कि मिस्टर अनिल अंबानी सर के घर में क्या हो रहा होगा, चलो ये सोचता हूँ बैठ के। ठीक है ना, मतलब हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, तो मैं क्यों सोचूंगा उनके बारे में? ठीक है ना, आप ओवर थिंक उसी पर्सन के बारे में करोगे, उसी चीज के बारे में करोगे जिससे आपका कोई अटैचमेंट होगा। क्लियर हुई चीज? हाँ जी, क्लियर हुई। अब क्या करें यार, ओवर थिंक हो रही है, मतलब माइंड एकदम काम ही नहीं कर रहा, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, जो भी ये काम नहीं हो रहा कुल मिला के, अब क्या करूं मैं? आप देखोगे यार, ओवर थिंकिंग जो आपको हो रही है ना, उसमें एक टॉप प्रायोरिटी होगी जिस पे आप बार बार ओवर थिंक करते हो। यानी मान लो किसी ने स्टेटस डाल दिया और आप ना उसको एकदम सोचे जा रहे हो, उस पर्सन तक को नहीं पता कि आप सोच रहे हो, और आप सोचे जा रहे हो कि यार इसने ऐसा क्यों डाला, ऐसा क्यों लिखा इसने, मेरे, है ना, ये तो डायरेक्ट मेरे को पॉइंट आउट कर रहा है, ये तो डायरेक्ट मेरे को पॉइंट आउट कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज है, हो सके तो 1 to 1% टॉक करो। यार तुमने ना 10 महीने पहले ऐसा कुछ बोला था। ठीक है, तो उसका कहने का मतलब क्या था तुम्हारा? हालांकि इतना 10 महीने तक रहना नहीं चाहिए कोई भी चीज़, लेकिन ना मैं एक चीज़ बता रहा हूँ,
कि आपको किसी पर्सन की वजह से अगर ओवर थिंकिंग हो रही है कि यार तुमने आज है ना इस तरह का कुछ पोस्ट डाला था, तो उसका क्या कहने का मतलब क्या है तुम्हारा। तो एक बार आप अगर उस पर्सन से 1-to-1 बात करोगे, गारंटी है कि ओवर थिंकिंग चली जाएगी। यानी होता क्या है कि यार हम कुछ से कुछ सोच लेते हैं कि यार अच्छा इसने ऐसा डाला, इसका मतलब ना ये ऐसा ऐसा कुछ कहना चाह रहा होगा, ठीक है। या फिर वो मेरे को बिना बताए घूमने चला गया, मतलब कुछ भी XYZ चीजें होंगी, मेरे को नहीं बुलाया, इस तरह की चीजें हो जाती है यार बहुत बार। है क्या इसका सॉल्यूशन? सॉल्यूशन सिंपल सी चीज है, एक बार फोन पे, या तो फोन पे या आमने सामने, चैटे में नहीं, है ना। चैट में क्या होता है यार, हम चैट लिखते हैं तो हमारे एक्सप्रेशंस नहीं दिखते हैं, हम किस तरीके से बोल रहे हैं वो नहीं पता पड़ता, ठीक है ना। हाँ, इमोशन नहीं दिखाई देते हैं उसके अंदर, चैट के अंदर। तो या तो फोन कॉल या फिर हो सके तो आमने सामने मिलके एक बार क्लियर करो कि यार ऐसी ऐसी चीज है, क्या ये तुम इस तरीके से कहना चाहते हो, ठीक है यार, मतलब सिंपल सी बात है। तो वहीं आपकी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, जब वो पर्सन बता देगा नहीं यार तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और होता क्या है यार, जब आप बात करते हो ना तो आप कनेक्ट कर जाते हो उस चीज से। यार अभी जैसे मैं ना वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है आप कनेक्ट कर रहे हो मेरे से, लेकिन वही चीज अगर मैं पैराग्राफ में लिख के रखता तो शायद आप इतना कनेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यार मेरा हैंड मूवमेंट्स दिख रहा है, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, मेरे आईब्रोज के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, हर एक चीज पता चल रही है। क्लियर हो रही चीज? हाँ जी क्लियर हो रही है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है, नहीं यार मेरे से बात नहीं होती, ठीक है। तो यार अगर बात ही नहीं कर पा रहे किसी पर्सन से तो क्या ही लेना देना, ठीक है। और जिस पर्सन से लेना देना ही नहीं है तो सोच के क्या करोगे? नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या कहना चाह रहे। मतलब कि अगर खान सर बोलते हैं CBSE स्टूडेंट के बारे में या किसी लड़के के बारे में या किसी लड़की के बारे में, तो ऐसा नहीं होता ना हम पर्सनली ले लें उस चीज को, ठीक है ना। बात हमारी सबकी कर रहे हैं वो, लेकिन क्या हम उस चीज को पर्सनल ले रहे हैं? नहीं, क्योंकि खान सर को हम इतने सामने से नहीं जानते हैं, आसपास, मतलब बिल्कुल एकदम उतना इंटरेक्शन नहीं हुआ कभी खान सर से कि हम उस बात का बुरा मान लें, हम उसको मजाक में लेके छोड़ देते हैं, बोलते रहते हैं तो क्या ही इनका चलता है। लेकिन 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 अगर हमारे घर का कोई बोल दे तो हम उसको पर्सनली ले लेते हैं, यार इसने ऐसे कैसे बोल दिया, चीज आ रही समझ में। हाँ जी, तो मैं उसी ओवर थिंकिंग की बात कर रहा हूँ कि अभी जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो हो सकता है कोई देख के ओवर थिंक करने लग जाए कि यार ये ऐसे कैसे बातें कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही कोई दूर का आदमी देख रहा हो जो मुझे जानता तक नहीं हो, ठीक है ना, तो वो शायद इतना उसको टच नहीं करेगी ये चीज। आई होप चीज क्लियर हो रही हो। हाँ, तो अगर आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर पा रहे, अगर आप 1-to-1 नहीं बात कर पा रहे, तो फिर ओवर थिंक करना ही क्यों। चीज आ रही समझ में कि यार अगर मैं खान सर से 1-to-1 बात ही नहीं कर पा रहा तो मैं ओवर थिंक करके भी क्या कर लूंगा, क्योंकि यार कमेंट कर दूंगा उनके यूट्यूब पे तो वो देखेंगे नहीं, और देख लिया तो उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे जवाब का आंसर देंगे। चीज आ रही क्लियर? तो वो मैटर वहीं खत्म हो गया कि यार 1-to-1 तो हम बात नहीं कर सकते, तो मैटर वहीं खत्म, ओवर थिंक करना ही क्यों। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ मैं, ओवर थिंकिंग होती कब है। अगर मैं आपको बोलता हूँ यार कि आज आप पढ़ाई करते हैं, तो आप क्या लगा, नहीं यार मेरे को नहीं करनी पड़ेगी, तू कर ना, मुझे नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं करनी? मेरी मर्जी नहीं करूंगा, ठीक है। वैसे यार ओवर थिंकिंग जो है ना, वो सेम चीज अप्लाई यहाँ भी होती है। क्या कहने का क्या मतलब हुआ कि हम अगर चाहें तभी ओवर थिंक कर पाएंगे। अब यार ये बॉडी रेस्पॉन्स ऑटोमेटिक होता है, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होता है, हार्मोन्स जो भी बोलो ऑटोमेटिकली होता है, इसको हटाना पड़ता है। अब हमें अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। मतलब क्या कि यार कोई भी बंदा हो, वो अगर बंदा या बंदी पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, 6 महीने का पर्सन, वो नहीं चल पाएगा, है ना। अगर मैं बोलता हूँ यार 6 महीने का हो गया, चलना नहीं आता इससे, तो आप क्या बोलेगा, भाई 6 महीने का है कहाँ से चलेगा, ये बच्चा अभी तो, ठीक है। हाँ, तो वैसे ही यार 21, 22, 23 टीन एज, ये एज इस तरह की होती है यार जहां हमें ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसे एज इफ मान के चलो कि यार ये एक इम्परफेक्शन होता है। कोई भी पर्सन होता है यार, वो पैदा होता है इम्परफेक्शन के साथ पैदा होता है, उसे चलना तक नहीं आता, उसे बोलना तक नहीं आता, उसे चीजें सिखाई जाती है। तो सेम चीज होगी यार कि अगर मुझे ओवर थिंकिंग हो रही है तो ये सोचने की जरूरत नहीं कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि सबके साथ होता है ओवर थिंकिंग। इस एज के अंदर सबके साथ होती है, आगे एज का मुझे आइडिया नहीं, इस एज के अंदर तो सबके साथ ओवर थिंकिंग होती है, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब क्या, अगर मैं आपको कहता हूँ कि ले आजा यार पढ़ाई करते हैं बैठ के, अभी रात की जितनी भी बज रही है, 12:30 ना, 1 बज रही है सॉरी, हाँ रात की 1 बजे ले आजा पढ़ाई करने बैठते हैं, तो आप क्या करोगे? नहीं भाई मैं नहीं कर रहा, मेरे को नींद आ रही है, जाओ भाई, ठीक है। तो क्या हम ओवर थिंकिंग को नहीं कह सकते कि यार नींद आ रही है मेरे को, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में सोचेंगे कभी, अभी नहीं। हाँ यार, टोटल कुल मिला के कहना यह चाहता हूँ कि कंट्रोल हमारे ऊपर होता है, हमें बस पता नहीं होता है कि यार कंट्रोल हमारे पास है इस चीज का। क्लियर हुई बात? हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस माध्यम से, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यार ओवर थिंकिंग के ऊपर हमारा खुद का कंट्रोल है,
अगर हम चाहें तो ओवर थिंक कर सकते हैं, ना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं किसी और चीज में, इंडल्ज कर सकते हैं जो उससे ज्यादा मोर इंपॉर्टेंट हो। लेकिन हमने उस चीज को प्रायोरिटी दे रखी है, इसलिए हमें वो इतनी बड़ी लग रही है कि मतलब है ना, चीज समझ पा रहे हो? हाँ, कि यार ऐसा कैसे, क्यों ऐसे कैसे ठीक है ना, उसने ऐसा क्यों कर दिया, इसने ऐसा क्यों कर दिया, इन चीजों में हम फंस के रह जाते हैं क्योंकि हमारे पास उससे ऊपर की प्रायोरिटी हमने दिमाग में रखी नहीं है, कोई सेट ही नहीं करी है। हाँ जी, मतलब अगर मान लो ना आपके दोस्त आपको डोमिनोज पे अनलिमिटेड पिज्जा पार्टी दे रहे हैं, तो मैं गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट चीज है ओवर थिंकिंग क्या, मेरे को क्या मिल रहा है यार, यहाँ पे तो पिज्जा पार्टी मिल रही है और डोमिनोज पे वो भी अनलिमिटेड, सोने पे सुहागा ना, मतलब चीज आ रही है समझ में? हाँ जी, ओके। तो यार यहाँ से क्या हमने निकाला कि अगर हमें ओवर थिंकिंग हो रही है तो पहली चीज हम 1 to 1 पर्सन बात करें ताकि उस ओवर थिंकिंग को खत्म कर सके, बिल्कुल खत्म। इसको बोलते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना, क्योंकि हमें आधी बार होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है, और हम उसे जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक वो ओवर थिंकिंग बन के उसका साया मंडराता रहेगा हमारे ऊपर। तो पहली चीज हो गई यार 1 to 1 पर्सन हमने बात कर ली। अब दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज यार कि नहीं हम बात ही नहीं कर सकते, मतलब मेरे का तो आपका कोई लेना देना ही नहीं है तो आप ओवर थिंक कर क्यों रहे हो, वहां पे ही बात खत्म होगी, ठीक है जी। तीसरी चीज क्या? तीसरी चीज यार कि उससे इंपॉर्टेंट काम ढूंढना, उससे इंपॉर्टेंट काम ढूंढना जिसकी वजह से आप ओवर थिंक कर ही ना पाओ। मतलब जैसे हम फंक्शन में होता है, दोस्तों के साथ बैठते हैं तो उस समय ये चीजें याद नहीं आती हमें, क्यों? क्योंकि उस समय हम पूरा उस जो मोमेंट होता है उसके अंदर जी रहे होते हैं, है ना? हाँ जी, तो उस समय हम ओवर थिंक नहीं कर पाते हैं। तो कुछ तो है ना हमारे अंदर कि हम ओवर थिंकिंग को रोक सकें, है? हाँ जी है। तो जब अकेले होते हैं तब क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि वो रुकेगा ही नहीं, ठीक है। जैसे आप उससे इंपॉर्टेंट चीज देखोगे, आपके दोस्त का कॉल आएगा, ले भाई तेरे को पार्टी दे रहा हूँ, आप तैयार होके दौड़े चले जाओगे, कोई पार्टी दे रहा दोस्त है, जाए भाड़ में, ओवर थिंकिंग सब चीज आ रही क्लियर? हाँ जी क्लियर हो गई। अब ये तो हुई यार वो चीज कि आपका कोई लेना देना है, तो अब आपका कोई लेना देना ही नहीं है भाई, मेरा ना कोई लेना देना नहीं है, तू तो मेरे को ये बता, मेरे को बस ओवर थिंकिंग दूर करनी और मेरे को कोई किसी से कुछ बातें नहीं करनी। अब बता अब क्या करें? तो यार मैंने एक शायरी बनाई है, थोड़ा अगर गौर फरमा के सुने तो अच्छा होगा। तो शायरी कुछ इस प्रकार है यार कि जहाँ जहाँ भी वो दिखता था, जहाँ जहाँ भी वो दिखता था, वहाँ वहाँ से हमने उसे हटा दिया, जहाँ जहाँ भी वो दिखता था वहाँ से हमने उसे हटा दिया, दिल में रह गई यादें उसकी, दिल में रह गई यादें उसकी, करियर बना के उसे भी मिटा दिया। तो बस ये चीज़ थी यार कि करियर पे थोड़ा फोकस करो, यार मैं किसी और को सिखावन नहीं दे रहा, मैं खुद को दे रहा हूँ, ठीक है ना। थोड़ा करियर पे फोकस करो तो ये चीज़ें वैसे ही हट जाएगी, ठीक है, ओवर थिंकिंग जैसी चीज़ हट जाएगी। क्लियर है जी? हाँ। अब क्या हमें ओवर थिंकिंग होगी? तो यार एक ब्रीफ मैं बता देता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। पहली चीज़ तो यार हमें ओवर थिंकिंग किस वजह से हो रही है ये हमें पता लगाना ज़रूरी है कि यार इस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। जैसे ही इस लूप में मैं फंसा या फंसी, मैं ओवर थिंक करते चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, ठीक है। हाँ जी, किस वजह से हो रहा है? तो यार मैं ना ठीक है, कोई ना इस तरह का पोस्ट अगर डाल देता ना तो मैं ओवर थिंकिंग जोन में चला जाता हूँ। तो क्या करो? सिंपल सी चीज़ है यार, पोस्ट देखना बंद कर दो, ठीक है। बाकी होशियार तो अपन है ही कि पोस्ट कैसे ना देखें उसके लिए, या फिर ना किसी का मैसेज अगर आ जाता है बीच पढ़ाई में तो मैं ना उधर चला जाता हूँ। इस हिसाब से ना मेरे को ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, तो बंद कर दो नोटिफिकेशन। ये थोड़ी बहुत चीज़ें यार। अच्छा, बंद क्यों होंगे मेरे थॉट्स या मेरी ओवर थिंकिंग, कैसे क्यों बंद होगी? तो एक और छोटा एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने बोला कि एक किताब ली जो आप ही के कोर्स की है, ठीक है। मैंने बोला कि यार इसका एक चैप्टर कंप्लीट कर लो, आपने कर लिया कंप्लीट उसको, हाँ जी कर लिया। अब मैंने कहा यार ये तो किताब है ना, ये आपकी, मेरे को दे दो। और आप किसी और की किताब नहीं मांग रहे हो, आपकी जो किताब थी मैंने ले ली 15 दिन के लिए, ज़्यादा भी नहीं, 15 दिन के लिए। अगर मैं 16वें दिन आपसे उसी किताब का सवाल पूछूंगा ना तो इसी सी गारंटी है कि आप उस चैप्टर को 90% भूल चुके होंगे, ठीक है। हाँ, होता है, ये सारी ह्यूमंस के साथ होता है, ऐसा नहीं कि मैं तो तोप हूँ, तोप लोगों की बात नहीं हो रही यहाँ पे, मेरे जैसे इंसानों की बात हो रही है कि अगर मेरे से 15 दिन बाद किसी चीज़ को पूछा जाएगा ना, मैं भूल जाऊंगा उस चीज़ को, यार ये क्या था, मतलब क्या पढ़ा था ना, सब भूल गया। हाँ, तो वही चीज़ है कि यार किसी चीज़ को आप अगर लंबे समय तक छोड़ दोगे ना तो वो चीज़ होना ही बंद हो जाएगी,
यानी कि आप अगर रोजाना ओवर थिंकिंग करते जा रहे हो तो फिर वो एक हो गया, मतलब आपने मास्टरी गेन कर ली उस चीज में। ठीक है, तो उसको छोड़ोगे ना तो आपको पता चलेगा हाँ भाई 15 दिन 20 दिन बाद सब सब ओवर थिंकिंग क्या चीज हुआ करती थी, लाइफ में होती भी थी क्या, सब गायब हो जाएगी। और ये एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ यार एक्सपीरियंस लेने के बाद ही बनाता हूँ। और इसीलिए कम बनाता हूँ वीडियोस, क्योंकि ना एक्सपीरियंस लेने में टाइम लग जाता है थोड़ा। ठीक है, तो आई होप चीज़ क्लियर हुई होगी यार, और आपको पता चला होगा कि ओवर थिंकिंग को कैसे हम हटा सकते हैं हमारी लाइफ से। और कोई ठीक है हो तो बताना टॉपिक जिस पर हम डिस्कस कर सकें अच्छे से, मुझे भी खुशी होगी मेरा एक और लाइफ एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो मिलते हैं, सी या, हैव अ वेरी गुड डे एंड कीप स्माइलिंग।